आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कई बार कुछ समय ऐसे आते हैं जिस दौरान कुंडलियाँ जागृत होती हैं। जीवन में ग्रहों की ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर को प्राप्त होती है और कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ने भेजे आपके लिए 10 रुपये और आप तक पहुंचा ही 2-4 रुपये। जैसे केंद्र सरकार ने पैसा भेजा और राज्य सरकार के पास पहुंचा और गरीबों तक बहुत कम पहुंचा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा, हमारा मन, ये सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मन ठीक है तो आप बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं, और मन पीड़ित तो फिर आप क्या करोगे और क्या किसका भला करोगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका साहस, आपका पराक्रम, आपके विल पावर। उसको कभी मत खोने दीजिए। उसको खोने से शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है और ये नकारात्मक शक्तियाँ हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें रोक लेती हैं। आज की वीडियो में आपने थंबनेल पढ़ा, ग्रह आपको कमाई का मौका दे रहे हैं, और कौन सा ग्रह दे रहा है और उसमें कितना % उसका योगदान है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। सितंबर के महीने में 17 तारीख के बाद से यह योग प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें शानदार कमाई का मौका, एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए है। और फिर अक्टूबर के महीने तक ये ग्रह स्थिति बनी रहेगी, नवंबर में भी रहेगी और कुछ दिसंबर में भी रहेगी 2022 में। अभी वर्तमान अगर गोचर की हम बात करें तो एट प्रेजेंट सूर्य, बुध और शुक्र इकट्ठे हैं। बुध बुद्धि का कारक है, शुक्र ग्लैमर का कारक है, ज्ञान का भी कारक है, और सूर्य ग्रहों का राजा है। तीनों ग्रह एट प्रेजेंट एक ही राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, और आप जानते हैं वो राशि है कन्या। अब कन्या राशि में इनका ग्रह गोचर तीनों ग्रहों का शुभ है। उसका मूल कारण है कि सूर्य भी बुध को मित्र मानते हैं, शुक्र भी के परम मित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में विशेष फल मिलेगा आपकी कुशलता को लेकर, आपको उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनेंगे। आप परिश्रमी और अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जन के लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अलावा साहित्यिक कार्यक्रमों में आपकी अभिरुचि देखने को मिलेगी। धर्म, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, कला, ग्लैमर इंडस्ट्री से आप युक्त हो जाएंगे। विलास प्रिय यहाँ पर एक प्रवृत्ति भी बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा चालाकी के गुणों का समावेश आप में देखने को मिलेगा। ये इन 3 ग्रहों की युति किसी एक राशि में हो जाए तो इसका फल होता है, और विशेष रूप से यह युति तो कन्या में हो रही है। सामने से देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 4 ग्रहों को सबसे शुभ की श्रेणी में रखा गया है, चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध। ये नैसर्गिक शुभ होते हैं, और सूर्य, शुक्र, बुध और सामने गुरु, ये सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिनेरियो बनेंगे और आपको कमाई के शानदार मौके मिलेंगे। अब कमाई किस क्षेत्र में होगी ये भी सुन लीजिए, फिर फटाफट राशियों पर आएंगे। उन लोगों को जिनका अभी मैंने उल्लेख अभी शुरुआत में किया, इसके अलावा अध्यापन, लेखन, पब्लिशिंग से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड लोगों को, कंसल्टेंट के लिए, बौद्धिक स्तर के जो कार्य करते हैं उनके लिए, और जो फिल्म लाइन में हैं, हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर हैं, उनके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। और साथ में राजनीतिक लोगों के लिए पॉलिटिकल सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनेंगी। अब वो 5 राशियाँ कौन सी हैं, और 3 राजयोग बने हुए हैं। एक है शुक्र ग्रह का नीच भंग राजयोग, एक बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, एक देवगुरु बृहस्पति का हंस नाम का महापुरुष राजयोग। अब 5 राशियां हैं, फल सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम मैं आपसे बात करना चाहता हूं मिथुन राशि के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए अच्छे तरीके से। आपकी राशि के स्वामी बुध, यह भद्र राजयोग और नीच भंग राजयोग, और सामने से देवगुरु बृहस्पति का हंस राजयोग, और सूर्य, शुक्र, बुध की यह चमत्कारी युति
आपके लिए विशेष फल प्रदान करेगी कमाई के दृष्टिकोण से। इसलिए अब आप थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम बढ़ा दीजिए। 17 तारीख के बाद आपको ताबड़तोड़ फल होने जा रहा है सितंबर के महीने में, ऐसा फल जिसकी आपने स्वयं कल्पना भी नहीं करी होगी। बस थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखना, पर हमें अभी और विषय पर चर्चा नहीं करनी है, विशेष हमें कमाई पे फोकस करना है। और जिन लोगों ने सरकार से रिलेटेड कोई फाइल लगाई हुई है, आपको भी विशेष फल प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो मिथुन राशि है प्रथम नंबर पर, जो काफ़ी अच्छा राज भोगती हुई नज़र आ रही है। दूसरे नंबर पर रहेगी कन्या। जितने भी कन्या के जातक अभी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार कमाई के साधन आपके स्वयं के व्यक्तित्व से मिलेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, सेल्फ ओन आप पर्सन हैं, आप किसी कंपनी में नहीं हैं, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में एक शुभ समाचार मुझे नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो पॉजिटिव सिनेरियो हैं, लाभदायक हैं। ये जो 3-3 राजयोग बने हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा धन के रूप में। ये सितंबर में 17 तारीख से और अक्टूबर के पूरे महीने तक यह ग्रह स्थिति आपके लिए ऐसी ही बनी रहेगी। आप अब नए कार्यों के लिए सोच सकते हैं, इन नवरात्रों में अपनी तपस्या को बढ़ा सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम रहेगा वृषभ। जितने भी वृषभ के जातक एट प्रेजेंट अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए राशि के स्वामी शुक्र ग्रह नीच भंग राजयोग का प्रबल फल आपको 17 तारीख से देना शुरू करेंगे। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर अकस्मात धन लाभ के कुछ अवसर मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अपने कारक स्थान में शुक्र के साथ में रहेंगे। बुध की शुक्र की सुंदर युति और सामने से देवगुरु का देखना तो यहाँ पर पॉजिटिव सिनेरियो को बना देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए जो समय है वृषभ वालों, काफ़ी फेवरेबल प्रारंभ होने जा रहा है और कमाई के साधन निश्चित तौर पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है धनु। धनु की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सर्वप्रथम तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हंस राजयोग, नीच भंग राजयोग और इस भद्र राजयोग का 17 सितंबर के बाद से बहुत शुभ फल आपको मिलने लगेगा और यह फल आपको विशेष सफलता देगा सरकारी नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि के क्षेत्र में। यानी कि यदि कोई फाइल रुकी हुई थी तो वो आपकी सुलझ जाएगी और आपको 10 गुना अधिक स्पीड से अब लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। धन के घर में शनि ने मोर्चा संभाला हुआ है और शुक्र, बुध और गुरु और सूर्य ये केंद्र स्थानों में बैठ कर के जन्म कुंडली को ताकत व साहस दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ग्रह गोचर है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आ रहा है। मीन राशि के दर्शकों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार एक बात अच्छे से समझ लीजिए, अब नहीं तो फिर कब। 17 तारीख के बाद से आपके व्यापारिक पार्टनर से आपके कार्य सिद्धि होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भाग्य के अनुरूप आपका कोई विशेष काम सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। संतान की उन्नति तो होगी ही और आपका कोई विशेष काम बनेगा जो काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ था, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता आपके मन में चल रही थी। इसलिए चिंता मुक्त हो जाइए, भय मुक्त हो जाइए। ग्रहों का शुभ रूपेण आशीर्वाद आपके साथ में बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अब नवरात्रों में पूजा पाठ कराने का बहुत शुभ समय आ रहा है। इसलिए अगर आप नवग्रह पूजन कराना चाहते हैं, कुंडली में आपके पितृ दोष है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, कोई बुरा योग बना हुआ है, चंडाल दोष, अंगारक दोष, विष दोष, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं पूजा पाठ कराने के लिए। दोस्तों, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, पानीपत, अम्बाला, चंडीगढ़ में मैं उपस्थित रहूँगा बॉम्बे में इस महीने में, आप वहाँ भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 701180।